वेलकम बैक टू द शो। सारे मसले का हल फवाद चौधरी साहब के पास है। आसिफ अली जरदारी साहब को ये हल बता रहे हैं, मुफ्त मशवरा इतना कीमती। वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें मौलाना को बुलाएं, इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं और एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, नया वज़ीर आज़म आए और मसला हल। मतलब ये है कि इमरान खान को जेल से निकाल के आज़ाद कर दिया जाए। जी। अच्छा, वैसे पैरोल पे निकालने की मशवरा आया था, करना नहीं चाहिए था ऐसे? इमरान खान साहब को पैरोल के लिए ले आते हैं नेशनल सिक्योरिटी केड़ा खाता पैरोल दा? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, टेररिज्म का मसला, पैरोल पे रिहा कर देते। 3-4 घंटे की बात थी। इमरान इज दैट वाज आल्सो एन एक्सक्यूज। बेसिकली द पोजीशन इज पीटीआई की कि हमें इमरान खान को रिहा किया जाए। ये तो हमें शोशा छोड़ा था इसने, सलमान राजा ने, पैरोल कर दो। पैरोल किस वास्ते पैरोल कर दो? अगर उनका मौक़िफ़ ही है कि हमने नहीं हिस्सा लेना, उनकी तो एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है। खान ने जो बातें जी, वो कहते हैं काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं हो सकता ये सब, तो उसका वही यही उसने वहाँ कहना है जी। तो ये तो अब नहीं ना मानते। और 1971 ये तो कहते हैं कि अब हमने खुद काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है। कोई डिफेंस मिनिस्टर कह रहा तो अब रह क्या गया, तो इन सेंस डिसीजन तो हो गई है ना। तो ये तो एक्चुअली वो सही कहता है गंडापुर कि बुलाया था मोहर लगवाने के लिए। प्रेजेंटेशन कह रहे हैं वो। हाँ, प्रेजेंटेशन थी कि ओके करें, तो इन्होंने पीटीए ने तो ओके नहीं करने। इन्होंने ये मौका एक और एक्सप्लॉयटेशन का, एक और प्रोपेगेंडा के लिए इनको मौका मिल जाना था अपोज करने का। तो आई थिंक लेकिन सियासी स्पेस ले सकती थी पीटीआई अगर आ जाती इसमें। नहीं, क्या सियासी स्पेस लेती? आपके ख्याल में ये बायकॉट करके फिर पीटीआई ने अच्छा फैसला किया? नहीं, मैं नहीं ये कहता कि अच्छा किया या बुरा किया। आई थिंक इस किस्म के मौके पे मुल्क को इकट्ठा, आवाम को, कौम को इकट्ठा हो जाना चाहिए। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंस ऑफ एग्रीमेंट भी है कि मसला क्या है, उसका हल क्या है। अगर दोनों में इत्तेफाक नहीं है तो फिर कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? पीटीआई का पहले दिन से इमरान खान का मौका फ़र्क रहा है। याद नहीं है कि ये जा रहा था तालिबान के साथ, पूरे जलसे लेके जाता था तालिबान के साथ, फिर इनको कहा जाता था कि रास्ते में अटैक हो जाएगी, मत जाओ। याद नहीं है वो दिन? तो ही वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ डील्स। बट वो तो गुलामी की जंजीरें तोड़ देने का बयान भी इमरान खान साहब से मंसूब किया जाता है रिगार्डिंग तालिबान अफगानिस्तान। एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो फिर कहते हैं आके कि अमेरिका ने मुझे निकाला है, फिर कहते हैं कि अमेरिका मुझे जेल निकाले, मेरे तो दोस्त है। तो यू नो खान साहब इज, अब मैं क्या कहूँ। तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मशवरा ये फवाद चौधरी साहब का कि आसिफ अली जरदारी साहब सबको बिठा लें, ड्रामा है ये सारा। अच्छा, तो सलमान अकरम राजा साहब अब ये कह रहे हैं कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं ईद के बाद, जिसमें हम नवाज शरीफ साहब को दावत देने के बारे में सोचेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जाने का फैसला फिर मुशावरत से करेंगे। नहीं जाएगा नवाज। अच्छा, ठीक। अगर तो आप, अगर मियाँ साहब ये समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा स्टंट है, कोई इसमें सिंसेरिटी नहीं है, नंबर लगाए जा रहे हैं, अच्छा, तो जाहिर है ही विल नॉट डू इट। व्हाई शुड ही? या तो ना कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें, एक एतमाद बिल्ड हो बिटवीन दी टू साइड्स। वो तो मौलाना और इमरान के दरमियान नहीं हो रहा है, तो इमरान और नवाज के साथ होगा। वो तो फिर भी देर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑन मैनी इश्यूज। हर रोज़ बात होती है, इकट्ठे हो जाएं, ये कर दें, वो कर दें। मौलाना कहता है मैं एग्री करता हूँ मगर मैं अलग करूँगा। तो क्या ये आपका ख्याल है कि इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब उठ के जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉलिटिशियंस डोंट डू दैट। या तो बिहाइंड द सीन्स पहले कुछ तय हो जाए, जब तय हो जाता है कुछ तो फिर मिलते हैं जाके। ऐसे नहीं उठ के जनाब पहुँच जाना होते फिर बेइज्जती करवा लेना, ऐसे नहीं होता। ठीक। अच्छा, क्या ऑपोजिशन बुला सकती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, या माजी में ऐसी मिसाल है ऑपोजिशन बैठी हो? वो तो हुकूमत के खिलाफ तहरीकों के लिए ही बैठी है। हाँ, ऐसी होता है। लेकिन टेररिज्म के मामले पे ऑपोजिशन आमतौर पर यही होता है, हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो बाकी सारी बाहर जमातें बैठी होती हैं उनको बुलाया जाता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। भुट्टो साहब के खिलाफ भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस बनी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ। एंड सो ये होता है, यू गेट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज टुगेदर एंड यू कॉल इट एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नौ सितारा इत्तेहाद, इस तरह के बड़े अलायंसेस बनते हैं, लेकिन नॉट ऑन टेररिज्म। आई डोंट रिमेंबर, मगर एक प्लेटफॉर्म बना था वो जब ये तालिबान के खिलाफ एक्शन लेना था स्वात में और उसके बाद APS के बाद। ठीक। अच्छा सिर साहब, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला हो चुका है तो आपके ख्याल में इसका रिजल्ट क्या होगा? आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड। मैं नहीं आपको कह सकता कि क्या फैसला होगा, किस किस्म की कार्रवाई होगी, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे,
जब तक पता नहीं चलेगा आपको कि क्या ड्राइंग मैप क्या बनाया है, किस तरीके से इसको डील करेंगे। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम से पहले जो पिछला प्रोग्राम था, आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम्स किस किस्म के हैं यहाँ। हाँ। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। दोनों बॉर्डर्स, एक बॉर्डर अगर हीट अप हो जाता है तो बहुत मसले हैं आपके लिए। सो यू नो, ये 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था। क्या था वो ये था कि हमने अपने सोल्जर्स को सिविलियन क्लोज बना के, मुजाहिदीन बना के कश्मीर में भेज दिया था और वहाँ कहा था जाके लोगों को उकसाओ और रिबेलियन क्रिएट करो। ये कुछ हद तक कामयाब हो गए। इंडिया को पता चल गया, इंडिया ने धमकी दी कि अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे इनको तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके वॉर डिक्लेयर करेंगे। इवेंचुअली यही हुआ, उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर क्रॉस कर दिया। सो वॉर वाज डिक्लेयर्ड। ये वही वाकया है जबकि वो लाहौर आना चाह रहे थे, बातें हो रही थी कि जिमखाना में बैठ के छोटा पैक विस्की का पियेंगे और दे वर ऑलमोस्ट देयर एंड देन दे वर स्टॉप। उनका वो डर गए कि पता नहीं रुकावट नहीं आ रही, शायद कोई ट्रैप तो नहीं है, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपनी फोर्स जो एडवांस में थी वो रोकी। उतनी देर में हमने अपनी फोर्सेस इकट्ठे करके लाहौर को डिफेंड कर लिया। तो गलती होगी ना, दे डिडंट रियलाइज कि इंडिया ये कर सकता है। उनका ख्याल था वो लिमिटेड रहेगा। कारगिल में भी यही हुआ। इनका ख्याल था कि हम ले लेंगे, इंडिया क्या करेगा, वो उतार नहीं सकेगा तो हमारा हो जाएगा। ठीक, मगर हुआ क्या, इंडिया ने यही धमकी दी कि फिर हम दूसरा बॉर्डर खोल देंगे। फिर ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को वाजपेयी ने कहा हम कर देंगे। फिर ये मसला हल हुआ और नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा अमेरिका मुशर्रफ के कहने के ऊपर, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आप विड्रॉ करें नहीं तो इंडिया जो है खोल देगा। बिग वॉर एंड देन वी विल नॉट सपोर्ट यू। देन वी हैड टू रिट्रीट। तो गलत कैलकुलेशन थी अबाउट द इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग लाइक दिस। अभी भी जो कुछ ये करेंगे दे हैव टू डू देयर होमवर्क। जैसे वॉर गेमिंग नहीं कहते, दे हैव टू से कि अगर हम ये करेंगे तो दूसरा ये कर सकता है, अगर हम ये करेंगे तो दूसरा ये कर सकता है, और अगर जो वो दूसरा करता है क्या उसको हम कैसे हैंडल करेंगे उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर वो दूसरे के साथ तीसरा को मिल जाता है तो उसकी भी हैंडल करनी। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस गेम एंड दे हैव टू डू द वॉर गेमिंग ऑन दिस। ये इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। और ये वो जो इंडिया ने किया था ना कि जी 2 जेट भेज दिए और वो आके कश्मीर में कहीं 2 बम फेंक के भाग गए, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक, ओ जी हमने स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये वो खाता नहीं है। वो तो सिर्फ एक टिट फॉर टैट था कि हम कर सकते हैं, अपनी आवाम को दिखाना था कि हम भी बड़े हैं। ये वो मामला नहीं है। यहाँ यू जेन्युइनली हैव टू डू समथिंग। तो ये तो नहीं है कि एक दफा जाएंगे और ठा करके आ जाएंगे। दिस हैज टू बी अ थॉट आउट प्लान, बिकॉज द प्लान इज टू डिग्रेड the BLA and the TTP and the TTP। तो वो तो it's a long drawn out thing। सारा प्लान जो है, हाँ, ये तो रातों रात नहीं बनेगा ये, और ये कभी नहीं बनेगा जब तक घर में आप पहले नहीं लाएंगे और सबको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। नहीं तो PTI आपके गला घूमने को फिरेगी। वो तो ऑलरेडी आपके पीछे पड़े हुए हैं। बेशुमार चैलेंजेस और बहुत पेचीदा सूरत हाल, लेकिन अगर इस तरह का कोई फैसला हो चुका है तो उसकी मुकम्मल पिक्चर सामने आना बाकी है। अच्छा, गाड़ी बस ओके, वो तो तरदीद भी करवाई गई थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो पहुंच गए थे ना। हाँ ठीक है, चले द पीपल हु मैटर। जब बात ये हो रही है तो आर्मी चीफ ने इस जो इजलास में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी कि अब हमें हार्ड स्टेट बनना होगा, सॉफ्ट स्टेट बनने से गुजारा नहीं। मेरा इस मामले में सवाल ये है आपसे कि पाकिस्तान कब था सॉफ्ट स्टेट? नहीं, एक्चुअली कुछ कन्फ्यूजन हो रही है बिटवीन अ हार्ड कंट्री एंड अ हार्ड स्टेट। हाँ, एक बरतानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी थी 10 साल पहले। इट्स कॉल्ड पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री। अच्छा, हार्ड कंट्री से मुराद सख्त किस्म के हालात हैं इस मुल्क के अंदर। हर जगह पे सख्ती है, तंगी है और तंग नजरिया है, हर किस्म की हार्डनेस है, रिजिडिटी है, स्टबर्ननेस है, स्टेटस को है, कॉन्फ्लिक्ट है। हार्ड कंट्री टू गवर्न, हार्ड कंट्री टू लिव इन, हार्ड कंट्री फॉर एवरीथिंग। चीफ साहब ने जो फर्क किया है कि वी आर अ सॉफ्ट कंट्री बट वी वांट टू बी अ हार्ड कंट्री। एक्चुअली वी आर अ हार्ड कंट्री। एनाटोल लीवन उनका नाम था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट का। ही इज राइट, वी आर अ हार्ड कंट्री। What I think the chief is talking about is a hard state versus a soft state. जी। Hard states are states जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से हट के ऑपरेट करती हैं। अच्छा। सॉफ्ट स्टेट्स उनको कहा जाता है जहाँ बड़े इंडिविजुअल राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स होते हैं, जहाँ बहुत सी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जहाँ बहुत सी ऑटोनॉमी होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की। ठीक,
एंड बहुत सी हारमनी होती है, पीपल वर्क इन हारमनी। उनका ये कहना है कि जिस किस्म के प्रॉब्लम्स हमें पेश आ रहे हैं, वी नीड टू बी हार्ड, वी कांट अफोर्ड टू बी सॉफ्ट। ये इसका इशारा वही है, गैप्स इन गवर्नेंस। हमें ये कानून चाहिए, हमें ये फॉर्मुलेशन चाहिए, हमें ये सपोर्ट चाहिए, एंड सो ऑन। हमें ये तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट एक्शन, जो कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए ऑफ एक्शन। लाइक एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडियन स्टेट इन कश्मीर। अब वो कहते हैं कि हमारा भी सिचुएशन केपी में टेररिज्म एंड बलूचिस्तान टेररिज्म, वी नीड द सेम सॉर्ट ऑफ ब्लैंकेट राइट्स। अब वो ब्लैंकेट राइट्स जो है इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इट्स नॉट ईजी, मगर अगर आपकी 70% की मेजॉरिटी हो एज इन इंडिया बीजेपी, तो आप कानून ही चेंज कर देते हैं। यहाँ तो आप कानून चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ वो पीटीआई बैठी है, किसी किस्म का मेजर कानून नहीं चेंज होने देती, और फिर जुडिशरी बैठी है जो कि जिसकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ थी, जिसने आपको मेजर कानून ही नहीं चेंज करने दिए। यही हुआ है ना, वो जो मिलिट्री कोर्ट्स ये वो वारा वारा, जुडिशरी वाज एन ऑब्स्टिकल एंड पीटीआई इज एन ऑब्स्टिकल, दे वोंट एग्री टू एनीथिंग। So even if this government wants to give certain rights to make the state a hard state, तो वो तो मिल नहीं रही है उनको। तो ये कंप्लेंट है कि we want more powers to deal with the problems of terrorism। वो पावर्स आप हमें नहीं दे रहे, आप हमारी तनकीद करते हैं। हर अखबार, लिबरल अखबार जो है, जो बंदा उठता है वो कहता है डिसअपेयर्ड डिसअपेयर्ड डिसअपेयर्ड। वो कहते हैं हमें, मैंने अभी बताया, कानून दे दे, हम कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया करेंगे, फिर तफ्तीश करेंगे। वो अपने रूटीन के तहत उनकी बेलें होंगी या उनकी अदालत में हाजिरियाँ होंगी या जुडिशल रिमांड्स होंगे। और वो तो कहते हैं ना कि 3 महीने के लिए कम अज़ कम हम ले जाएं, जिसको कोई जुडिशल रिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। यही कानून इंडिया में है इन देयर सिक्योरिटी एरियाज। अब दे वांट एंड दे से इंडिया इज़ अ हार्ड स्टेट, बीजेपी इज़ अ हार्ड स्टेट। जो इंडिया जो कुछ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने they carry out, their intelligence agencies carry out assassinations of political opponents outside and inside India। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है। So you know, इस किस्म के बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमें कह रहे हैं टेररिज्म को लड़ें, and you tied our hands behind our backs। कैसे हमारे हाथ खोले, हमें लड़ने दें। मगर हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि सियासतदानों के और इंटर प्रोविंशियल कि वो प्रॉब्लम है कि वो हम नहीं राइट्स देते उनको, हम कहते हैं हम खुद कर लेंगे, हमसे होता भी नहीं है। अब या तो होता ना कि केपी गवर्नमेंट इज बीन इन पावर सिंस व्हेन, कि 3rd टर्म चल रही है इनकी, 3rd टर्म ऐसे ही है ना। तो क्या वहाँ तो सबसे ज्यादा टेररिज्म हो रही है? व्हाई कांट दे द प्रोविंस हैव डेल्ट विद दिस? नहीं किया। अब वो तू मैं चलती है कि आपने नहीं करने दिया, ब्लेम गेम चलती है, आपने ये किया। बट बेसिकली पॉलिसीज के ऊपर भी फर्क पड़ा। उस वक्त जो पीटीआई की पॉलिसी थी वाज अ स्टेट पॉलिसी आल्सो, कि इनको प्यार मोहब्बत से डील किया जाए, पैसे वैसे दिए जाएं, रखा जाए, यू नो प्लेकेट किया जाए, मगर वो नहीं चली। अब ये कहते हैं वो नहीं चली, नाउ वी हैव टू बी टफ, मगर पीटीआई गवर्नमेंट नहीं टफ होने दे रही इनको। तो कहते हैं हम खुद करेंगे, वो कहते हैं तुसी तो और मरवा दोगे। और आपने किया ना पीटीआई ने, और अब इसीलिए तो उसका हवाला दिया उन्होंने कि जी हमारे यहाँ भी थे ऐसे लोग और उनको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। दैट वाज डायरेक्ट। ठीक है, तो एनालिसिस ये कि हर कोई अपनी अपनी स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है और